प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं आज का पवित्र कलाम। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन नंबर 17 और 18 हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ इन वचनों को जरूर पढ़ें, बाइबल जरूर खोल लें और इन वचनों को ध्यान से देखें। लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो हम क्या होते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं। हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वचन कहता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए वो पात्र हैं जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है? क्या आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है और आप इस महिमा को समझ पाते हैं या आप इन वचनों को समझ पाते हैं? जब आप किसी का प्रचार सुनते हैं, किसी प्रीचर को सुनते हैं और या फिर आप कलीसिया में जाते हैं, आप अपने पास्टर का प्रचार सुनते हैं, अपोस्टल का प्रचार सुनते हैं, क्या आप उस प्रचार को समझ पाते हैं? और आपके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जाना है, आशीष लेनी है और बस आराम से बैठ जाना है, हमें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है? मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर से आशीष लेकर आप हमेशा हमेशा के लिए अपने बंधनों से आजाद नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, ऐसी आशीषें तो शैतान भी आपको देता है। और मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीष होना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो उद्धार है, जो हमारा मुक्ति है हमारी, वो हमें परमेश्वर से ही मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। बाकी सभी आशीषें तो शैतान भी देता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने वो सारा वैभव, सब कुछ प्रभु यीशु को दिखाया और कहा कि ये मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, मेरे आगे शीश झुकाओ। लेकिन प्रभु को वचनों का ज्ञान था और वो प्रभु को वचनों में फंसा नहीं सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आशीषें, आपका सब कुछ जो भी आप चाहते हैं प्रभु ने पहले से आपको दिया है, लेकिन आपको अभी आशीषों की नहीं, आपको मुक्ति, उद्धार की जरूरत है। उस स्वतंत्रता की जरूरत है जो परमेश्वर के नाम में है, परमेश्वर के आत्मा में है। जब आप चर्च में जाते हैं, आप एक दिन के लिए महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और उसके बाद अगले ही वीक क्या आपको पवित्र आत्मा छोड़ जाता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य काम नहीं करती? क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो आपको धीरे धीरे करके बदल देता है। वो आपको इस तरीके से बदल देता है कि आप सब कुछ, जो भी अनर्थ आपके चारों ओर होता है, जो भी आप पाप में फंसते हैं, जहाँ आपसे गुनाह होता है, वो उससे आपका मन फेर देता है। आपको अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर का आत्मा ये सब कुछ आपकी अगुवाई करता है और आपसे करवाता है। और जब तक आप बिल्कुल बदल नहीं जाते, जब तक परमेश्वर की सामर्थ से आप बिल्कुल भर नहीं जाते, परमेश्वर का आत्मा आपसे अलग नहीं होता और ना ही उसके बाद होता है। जिस वक्त आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। सो हर पल परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है मेरे प्रियो। लेकिन आपने पवित्र आत्मा को इतनी लाइटली मत लो कि शायद वो एक एतवार को आपके पास आते हैं और दूसरे एतवार को आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक बार होली स्पिरिट ने छुआ और आपका सिर का दर्द गायब हो गया, लेकिन आपकी बैक में तो अभी दर्द है। ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हो, वो सिर्फ आपको छूने के बाद आपकी एक बीमारी, आपकी एक घटी को दूर करे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो आपको सामर्थ्य के साथ भर देता है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो मुर्दों को जिला देता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर की महिमा आती है तो वो बीमारियों को दूर कर देती है।
जब परमेश्वर का आत्मा आता है मेरे प्रियो, वो आपके घरों में से परेशानियों को दूर कर देता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ को इतना छोटा, इतना लाइटली ना लो कि आपको उसने एक बार छुआ और आपकी सिर्फ एक बीमारी गायब हो गई और दोबारा फिर से आप उसी पाप में चले गए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है तो वो आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर हम वचन नंबर 18 में देखते हैं कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में से, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो हमें अंश अंश करके बदल देता है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को, जब परमेश्वर के आत्मा को, होली स्पिरिट को इतना लाइटली मत लो कि उन्होंने एक बार आपको छुआ और आपकी सिर्फ एक घटी को दूर किया, एक बीमारी को दूर किया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो आपको सामर्थ्य के साथ भरते हैं, वही सामर्थ्य जो हमारे परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत में दिखाई, वही सामर्थ्य हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत में दिखाना चाहता है। और आप उस सामर्थ्य का मजाक ना उड़ाओ, ना ही उस सामर्थ्य को आप इतना लाइटली लो। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और आप अपने आप को जांचिए, देखिए कि क्या आप परमेश्वर की महिमा के साथ भरे हुए वो कटोरे हैं, क्या आपके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ है, क्या आप अपने आप को आजाद समझ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर के वचनों को और भी ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है और उसमें जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपको उसे समझने की जरूरत है। ईश्वर का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, और मैं यही उम्मीद के साथ ये वचन आपके साथ बांटती हूँ। हर बार आपको हर नया वचन आपके सामने लेकर आती हूँ मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। ये वचन आपके जीवन में ठहरे और आपको उस ऊंचाई की ओर लेके जाएं जहां पे परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। और आप वचनों में बढ़िए, आप समझ में, ज्ञान में बढ़े, आगे से आगे आप अपनी आत्मिक उन्नति करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।